शेयर मार्केट में घुसने से पहले या फिर शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले या आपको अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उससे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि वाई डू वी इंडियन प्रीफर फिक्स डिपॉजिट्स टू इक्विटीज़ म्यूचुअल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम फिक्स डिपॉजिट को क्यों प्रीफर करते हैं और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को क्यों नहीं प्रेफरेंस देते। इसके रीज़न्स ये है कि एक्चुअली आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये हमेशा चिंता रहती है कि उसमें रिस्क रेट सबसे कम हो। तो आपको मैं बता दूं कि एफडी वगैरह में रिस्क रेट भले ही कम होता है पर रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। शेयर मार्केट में रिस्क रेट उतना ही ज़्यादा होता है पर रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा आपको मिलता है। मीन्स अगर आप जो एफडी में 5 साल में आप ले रहे हो वो आप शेयर मार्केट से आप कई गुना ले सकते हो, मल्टीपल टाइम्स। ये आपको एक बेनिफिट मिलता है शेयर मार्केट का और इसका आप फ़ायदा ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एफडी गिव्स यू ऑप्शन टू एवेलुएट अगेंस्ट देयर वैल्यू, आप इससे लोन ले सकते हो। और इक्विटी गिव्स नो सच बेनिफिट रिगार्ड्स क्रेडिट कार्ड एंड ओवरड्राफ्ट्स और ईजी एंट्री एंड एग्जिट। एंड एफडी टेक्स अ डे टू ओपन एंड इज क्रेडिटेड टू अकाउंट इंस्टेंटली और म्यूचुअल फंड्स ऑन द अदर हैंड टेक्स 1 or 2 days। जो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक मार्केट बता रहा हूँ उसमें आपको विद इन 1 day और विद इन अ मिनट्स आपको आपके शेयर्स मिल जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बाद। तो ये विद इन अ सेकेंड प्रोसेस होती है, एफडी से भी जल्दी। तो इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड traditional approach. The middle class of our country is highly risk averse and obsessed with guarantee. People would rather opt for fixed but low returns rather than high out variable returns. FDs have a fixed return of investment return on them. तो आपको FD में तो फिक्स रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ना ही आपकी शेयर मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न की कोई गारंटी है। तो आप ये समझ सकते हैं कितना हाई वॉलेटाइल है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड्स तो आपके शेयर मार्केट से पूरे रिलेटेड ही हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर आप इसमें रिस्क लेके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे सम लिटिल बिट अमाउंट तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एक बड़ा पॉइंट आता है लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस। एफडी एंड आरडी आर द सिंपल एंड पीपल अंडरस्टैंड देम। अ कैजुअल फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर गोइंग टू गेट कंफ्यूज विद jargons like net asset value holdings, tapped funds, ELLS। तो ये सब कई लोगों को पता नहीं है क्योंकि जो कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं तो वो कई लोगों की समझ से परे है, तो वो आपको समझना पड़ेगा धीरे करके। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट्स टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये आप टीवी में भी कई बार देखते होंगे, बट इसका मीनिंग क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करें। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज़ में होता है और जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल ये असलियत में शायद प्रॉबेबली नहीं होगा, बट ऐसे मतलब ये एग्जांपल है और इस तरीके से ही इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई किया जाता है। जैसे कि आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हैं या फिर म्यूचुअल फंड के किसी अलग अलग टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स इशू किए जाते हैं, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को ले रहे हैं तो उसमें ये होता है कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड आपका जो फंड मैनेजर है वो आपका जो पैसा है 10-10 रुपये या फिर 1-1 रुपये हर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और उस 1-1 रुपये का आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो उसको रिकॉर्ड करके रखेगा अपने पास और वो आपको एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देगा। उसमें आपको मतलब कुछ यूनिट्स होंगे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो आपका प्रॉफिट होगा अलग अलग कंपनीज जितनी भी कंपनीज में उसका इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते फंड मैनेजर्स पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में और उसके बाद अच्छा रिटर्न आपको देते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है। और अगर बाय द वे 5 कंपनीज है लाइक ABCDE, तो अगर मान लीजिए ए कंपनी अगर किसी तरीके कारणवश बैंकरप्ट हो जाती है या फिर अपना पैसा या फिर अपने शेयर होल्डर्स का पैसा पे नहीं कर पाती है तो BCDE जो 4 कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट होगा या फिर उनका जो लॉस होगा या फिर जो भी जनरेट होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो इस तरीके से होता है, आपको लॉस नहीं होता है इसमें। कंपनी, आपको पता है शेयर बाज़ार ऊपर ही जाता रहता है, शेयर बाज़ार मतलब कभी ज़ीरो पे तो आएगा नहीं, ऊपर उठेगा ही और ऊपर जाता ही जाएगा। तो इस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करने में बहुत फ़ायदा भी है। आपने अगर 10 रुपये आज लगा रखे तो आपके 10 रुपये की वैल्यू आने वाले कुछ सालों में कुछ रहेगी नहीं। और एफडीज़ वगैरह में आपको इतना अच्छा रिटर्न अगर नहीं मिल रहा है तो आपको ऑप्शन दे रहा है म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा रिटर्न। बट हाँ, दिस वन इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको मार्केट भी देखना पड़ेगा उसके साथ साथ, और आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कि एक बैंक देख सकते हैं, तो इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स 23 स्कीम्स, अलग अलग टाइप की जो स्कीम्स होती है, तो कितने टाइप की स्कीम्स इसमें इसमें मनी किया गया है, इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है मनी, तो वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कई सारी मतलब डिफरेंट कंपनीज होती है या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, और एक ही जगह नहीं होता, ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के डेटाज़ में मेंशन होता है, उनके शेयर होल्डर्स में होता है मेंशन कि कितना म्यूचुअल फंड जो आपके फंड मैनेजर्स हैं उनके पास है। और ये एक तरह से बेनिफिट करता है आपकी जो म्यूचुअल फंड का आपका जो आपने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, तो आपको रिस्क रेट थोड़ा कम रहता है। बाय द वे, अगर इसी शेयर को अगर आप खरीद के होल्ड करके रखते हो तो आपको इसका पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो बैंक है अगर ये कल को अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है या फिर ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड होता रहेगा लगभग कुछ टाइम बाद या फिर कुछ टाइम तक, तो आपको कितना बेनिफिट होगा ये आपको खुद से एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये आपको आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, थ्रू कैंडलस्टिक अप्रोच देख सकते हैं कितनी डिमांड है, कितने वॉल्यूम में सेल परचेज हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा शेयर मार्केट में जब आप एंटर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ आपकी स्पेकुलेशन, कुछ आपका जो आपका फंडामेंटल है, कुछ न्यूज़ है, उस तरीके से आप इसमें शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बाय द वे एक शेयर की वैल्यू है बाय द वे 516 रुपीज़ जून 15, 2020 पे, और आपने 511 पे परचेज़ किया है। और अगर आप इसे सेल करते हैं एट दी टॉप, या तो आप यहाँ से भी अगर से सेल करते हैं 665 पे, तो आपको प्रॉफिट लगभग जनरेट होता है 70 रुपीज़ के, मतलब 80 रुपीज़ के अप्रॉक्स, और 80 रुपीज़ पर शेयर। अगर आपने बंडल में लिया, अगर आपने 10 शेयर्स लिए हैं तो 600 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है अप्रॉक्स। और इस तरीके से आप देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है ये यहाँ से। तो आपको ये पूरा ग्राफ आपको दिया रहता है जब से कंपनी लिस्टेड हुई है NSE BSE में, ये डेटा तब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ये शेयर मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है शेयर। और यहाँ देखिए ये अपने टॉप पे भी गया था 795 पे फरवरी 24 को, और मैं आपको इसका 5 ईयर का डेटा दिखा देता हूँ। सो 5 ईयर का डेटा क्या कहता है वो आप भी देख लीजिए। सो ये टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, इस बेसिस पे हम कोई शेयर परचेज़ नहीं कर सकते। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, इस बेसिस से आप सिर्फ एक तरह से स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि ये शेयर आखिर मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब कि ये इसकी जो अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये जीरो पे आ जाए, क्योंकि जो अच्छी ब्रांड वैल्यू या फिर अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज़ होती है उनमें ना ही आपके ऑपरेटर्स होंगे ज़्यादा आपके जो शेयर को फ्लक्चुएट कर सकें, ना ही आपके एक तरह से जो प्रोमोटर्स होंगे वो ज़्यादा इसको अप डाउन करने की कोशिश करेंगे। सो इसमें होती है हाई बाय सेलिंग और परचेज़ सबसे ज़्यादा होती रहती है, और इससे आपका इम्पैक्ट होता है प्राइस पे। सो अभी ये 808 पे सबसे ज़्यादा गया था नवंबर 23 पे, उसके बाद ये फिर नीचे आ गया और अब 683, फिर उसके बाद आज का प्राइस देख लीजिए 698। सो इस तरीके से शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है। और वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, तो आप ये देख सकते हैं 10,15,000, उसके बाद अलग अलग वॉल्यूम पे हो रहा है। तो इसमें परचेज और सेलिंग मिला के जिस तरीके से डीलिंग होती है, तो उसमें आपका जो वॉल्यूम होता है वो रेज होता है। जितनी ज़्यादा परचेज सेलिंग डीलिंग होगी उतनी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगी, और ये अपने डे का मंथ का हाई और लो बताएगा आपको। तो आपको धीरे करके इसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि कैसे आप इसमें प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते हैं बाज़ार से। बाय द वे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने परचेज़ किया शेयर 654 पे, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना 725 पे, 763 पे भी, और
आप 720 पे भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि अब ये लॉस में चले गया है तो फ्यूचर में फिर अपडेट होगा और ये देखिए ऊपर जाएगा शेयर। तो ऐसे शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, अप डाउन होता रहता है, आपको अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से जाना होता है बस। तो ये था शेयर का एक छोटा सा बेसिक। आगे हम बात करेंगे कुछ IPOs के बारे में, सो देखते रहिए आप एडो गुरु। थैंक यू।